Hello, namaste and welcome back to the channel. My name is Vignesh Fevada. You are watching In Funds. So ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले डिजिटल गोल्ड के बारे में एंड हम समझेंगे डिजिटल गोल्ड होता क्या है एंड डिजिटल गोल्ड एंड फिजिकल गोल्ड में डिफरेंस क्या है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. वेल व्हेन इट्स कम टू इंडियन कंज्यूमर्स, सोना हर घर की शान है, ठीक है. एंड आजकल इसी में बात हो रही है डिजिटल गोल्ड के बारे में कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो. बट सब जानना चाहते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है एंड क्या ये आम आदमी के लिए है. तो लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की डिजिटल गोल्ड में, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है. अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो एक छोटे कैपिटल से आप इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. अब समझते सबसे इम्पॉर्टेंट कि डिजिटल गोल्ड होता क्या है. तो डिजिटल गोल्ड कैसा होता है, आप एक प्लेटफॉर्म से गोल्ड परचेस करोगे यहाँ पे एंड जो भी आप गोल्ड परचेस करो वो बेसिकली एक वॉल्ट में रहेगा एंड उसके अगेंस्ट में आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा. लाइक जो भी परचेज आपका हो रहा होगा डिजिटल गोल्ड, उसी प्राइस का आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपके पास डिजिटल गोल्ड है, ठीक है. एंड ये जो डिजिटल गोल्ड होगा वो बेसिकली एक डिजिटल फॉर्मेट में ही रहेगा, तो आप उसे फिजिकली नहीं देख सकते हो, ठीक है. अब समझते हैं कि क्या ये अच्छा है. एज ए इंडियन कंज्यूमर हम सबसे पहले देखते हैं चीज़ें अच्छी है बुरी है, सब चीज़ें जानना चाहते हैं. तो समझते हैं क्या ये अच्छा है. वेल व्हेन इट्स कम टू डिजिटल गोल्ड, तो छोटे रकम से आप शुरुआत कर सकते हो इसमें ये एक अच्छा साइड है. एंड इसी का जो एक्सेस है वो 24/7 है. लाइक आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी इसे बेच सकते हो डिजिटल गोल्ड को, करेक्ट. अब समझते हैं सेफ्टी की. व्हेन इट्स कम टू डिजिटल गोल्ड सेफ्टी, तो ऑब्वियसली सेफ्टी यहाँ पे है, एक अच्छे वॉल्ट में रहता है, तो सेफ्टी तो यहाँ पे है. वेल एंड लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूँ तो जब चाहो इसे बेच सकते हो और पैसे निकाल सकते हो व्हेन इट्स कम टू डिजिटल गोल्ड, ठीक है. अब समझते हैं पर दिक्कतें क्या है. अगर मैं बात करूँ फिजिकल गोल्ड की, तो आपको समझना पड़ेगा जो गोल्ड का मार्केट है वो थोड़ा वॉलेटाइल है. लाइक अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं गोल्ड पे. एंड व्हेन इट्स कम टू गोल्ड, तो इन्वेस्टमेंट्स में गोल्ड इज अ बादशाह, ठीक है. सब उसे किंग मानते हैं कि लाइक गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटीज होती है मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स की. तो व्हेन इट्स कम टू फिजिकल डिलीवरी, इसमें मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है. लाइक एक फिजिकल गोल्ड आपके पास नहीं होगा, बेसिकली आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट ही है यहाँ पे. एंड व्हेन इट्स कम टू फ्रॉड्स, ठीक है, आप जो भी प्लेटफॉर्म से इसे परचेस कर रहे हो डिजिटल गोल्ड को, उसका जो एप्लीकेशन होगा वो कम से कम गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड आपको उस नॉलेज होना चाहिए कि वो ऐप के बारे में लाइक कैसा है, वेंडर कैसा है. तो उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या कि आपके साथ कोई भी टाइप का फ्रॉड ना हो वहाँ पे, ठीक है. अब समझते हैं दो चीज़ें लाइक डिजिटल गोल्ड एंड फिजिकल गोल्ड में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है. तो सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट. वेल व्हेन इट्स कम टू डिजिटल गोल्ड, तो आप एक छोटे रकम से इन्वेस्ट कर सकते हो. बट व्हेन इट्स कम टू फिजिकल गोल्ड, तो उसमें अमाउंट एज कम्पेयर टू डिजिटल गोल्ड ज़्यादा लगेगा, ठीक है. अब आते हैं एक्सेस पे. एक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो जो डिजिटल गोल्ड है उसका आपको एक्सेस 24/7 है, आप कभी भी खरीद और बेच सकते हो. बट व्हेन इट्स कम टू फिजिकल गोल्ड, तो उसमें थोड़े से लिमिटेशंस होते हैं, आप इमीडिएटली नहीं कर सकते हो वो चीज़ों को. एंड व्हेन इट्स कम टू सेफ्टी, तो जो डिजिटल गोल्ड है वो बेसिकली वॉल्ट्स में होता है एंड फिजिकल जो गोल्ड होता है वो लोगों के हमारे जैसे घर में एंड लॉकर में सेफ्टी है उस गोल्ड का, ठीक है. अब समझते हैं लिक्विडिटी की क्या है. लिक्विडिटी इज बेसिकली व्हेन इट्स कम टू डिजिटल गोल्ड, तो लिक्विडिटी उसकी हाई है एंड व्हेन इट्स कम टू फिजिकल गोल्ड, तो उसकी थोड़ी सी लो है एज कम्पेयर टू डिजिटल गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा लिक्विडिटी का एंड यहाँ पे फ्लो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है. अब बात करते हैं चार्जेस. बेसिकली व्हेन इट्स कम टू चार्जेस, तो जो डिजिटल गोल्ड है वो इनिशियल लेवल पे उसके जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड. फिजिकल गोल्ड में आपका मेकिंग चार्जेस ज़्यादा जाता है एंड जब आप वो बिस्किट्स लेते हो एंड उससे अगर आप चेन में कन्वर्ट करोगे उसे, तो मेकिंग चार्जेस एंड टैक्स ड्यूटी ये सब ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू डिजिटल गोल्ड में, ठीक है. तो ये एक बेसिक फॉर्मेट था, मैं आपको बता रहा था डिजिटल एंड इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है. अब तो क्या सही है आपका क्वेश्चन. तो वेल व्हेन इट्स कम टू डिजिटल गोल्ड, तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, बट इनिशियल लेवल पे आपका कैपिटल थोड़ा कम होना चाहिए. एंड व्हेन इट्स कम टू ड्यूरेशन, ठीक है, तो डिजिटल गोल्ड हो या नॉर्मल गोल्ड हो, आपका जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज डिजिटल गोल्ड थोड़ा सा टाइम लेता है इंक्रीज होने में एंड एक अच्छे रिटर्न्स के लिए आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म इसमें वेट करना पड़ेगा. बट
हाँ, व्हेन इट्स कम टू फिजिकल गोल्ड तो उसमें थोड़ा सा सेफ्टी ज़्यादा होता है बिकॉज वो आपके हाथ में ही है पूरा। डिजिटल गोल्ड भी सेफ है, 110% सेफ है, बट उसमें आपको थोड़ी सी जो चीज़ें वो समझनी पड़ेगी, लाइक कोई ऐप से फ्रॉड ना हो एंड इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी उसमें भी आपको थोड़ा सा लगेगा, तो वो आपको एक समझना पड़ेगा, ठीक है। पर एक बेसिक चीज़ आपको इसमें और एक समझनी पड़ेगी कि डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन खरीद एंड ऑनलाइन ही बेच सकते हो, एंड फिजिकल गोल्ड्स की बात करूँ तो वो आपके घर में है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिजिटल गोल्ड में। आई नो दैट, बट याद रखो इसमें एक और चीज़, रिसर्च बहुत ज़रूरी है व्हेन इज कम टू गोल्ड ऑल्सो। इसमें भी बहुत सारे होते हैं डिफरेंट चीज़ें, तो पहले उसके बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए। एंड इनिशियल लेवल पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको लॉन्ग टर्म में ही इसमें इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप मत कीजिए गोल्ड में इन्वेस्ट बेसिकली, ना ही फिजिकल में ना ही डिजिटल गोल्ड में, ठीक है। इट्स टेक अ टाइम एंड व्हेन इट्स कम टू गोल्ड, ठीक है, ये टाइम के साथ साथ कंपाउंड होता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा विजन बड़ा रखना पड़ेगा, लाइक 10 ईयर्स के आसपास या 5 ईयर्स के आसपास तो रखिए एटलीस्ट, ठीक है। एंड इसमें डिजिटल गोल्ड में आप इनिशियल लेवल पर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, स्लोली बढ़े इसमें आगे, लाइक इनिशियल लेवल पे कम अमाउंट इन्वेस्ट करें, देन थोड़ा बढ़ाइए, देन थोड़ा बढ़ाइए एंड देन गो फॉर इट, ठीक है। अब last but not the least, bonus tip. So the bonus tip from our side is basically you can start your investment journey with SIPs. SIP is basically systematic investment plan. अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड SIP, तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक ऑफ दिस वीडियो जिसमें हमने कवर किया अबाउट म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स क्या होता है एंड SIP कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आपको समझना पड़ेगा इसमें कि इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप गलत डिसीजन ना लो, इसलिए थोड़ा सा रिसर्च कीजिए एंड उसके बाद ही अपने डिसीजन लीजिए। एंड अगर आपको जानना है कि गोल्ड के ETFs क्या होता है तो कमेंट बिलो ETFs एंड विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। Thank you so much for watching our video. I hope you like the video. Do subscribe our channel and hit the bell icon and support us. Thank you so much. In funds.